आप सबको जय यीशु। आप सबका आज के इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। असली में एक श्रृंखला हम कर रहे हैं, एक सीरीज हम करने वाले हैं पवित्र यूकरिस्त के बारे में। उसमें ये प्रथम वीडियो है। हमारे चैनल में आप बहुत सारे वीडियोस को पवित्र यूकरिस्त के बारे में आप देख पाएंगे। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, पवित्र यूकरिस्तीय धर्म शिक्षा। उसमें वो एक प्लेलिस्ट है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको 30-40 से ऊपर वीडियोस उसमें मिलेंगे। हम बहुत सारे वीडियोस किए हैं, लेकिन इस वर्ष जैसे माता कलीसिया प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का जुबली मना रही है, 2025वां वर्ष। इसमें हमारे रायपुर महाधर्म प्रांत में और भी बहुत सारे जगहों पर भी हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए पवित्र यूकरिस्त को केंद्र में रखकर मनन चिंतन करने सीखने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसलिए मैं भी या हमारी टीम जो भी है, हम मिलकर इस वर्ष हर सप्ताह एक वीडियो पवित्र यूकरिस्त के बारे में हम पब्लिश करेंगे। विशेष रूप से हम लाइव करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके पास कोई प्रश्न, कोई सवाल कुछ हो तो उसका भी हम जवाब वीडियो में ही हम दे पाएंगे। तो आइए हम इस विशेष श्रृंखला जैसे हम शुरू कर रहे हैं, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयाल पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय बलि के लिए और पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के लिए। हम इस महान रहस्य को मनन करने, सीखने, अपनाने और जो हमारे जीवन का केंद्र पवित्र यूकरिस्त के रूप में तो हम पर प्रकट करता है, हम इस रहस्य को गहराई से ना केवल जानने की बल्कि उस पर दृढ़ विश्वास करते हुए हम जो जीवन पवित्र यूकरिस्त के द्वारा तो हमें देना चाहता है उसको हम प्राप्त कर सके। इन दिनों में इस श्रृंखला में, इस शिक्षा में जितने भी भाई बहन जुड़ेंगे, हम सबों को, संपूर्ण कलीसिया को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान कर कि हम प्रभु यीशु में दृढ़ विश्वास कर सकें, पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु में दृढ़ विश्वास करके उन्हें हमारे जीवन का केंद्र बनाकर हम अपने जीवन को तेरे अनुरूप बनाए जाने के लिए अपने आप को तेरे हाथों में हम अर्पित कर सके। कि पवित्र आत्मा जैसे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में बलि परिवर्तन के समय तो आकर रोटी और दाखरस को प्रभु में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार हम सबों को भी प्रभु यीशु में परिवर्तित करने के लिए हम भी अपने आप को तेरे हाथों में अर्पित कर सके। ये पवित्र यूकरिस्ती की माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे साथ रहकर में मार्गदर्शन कर। ये पवित्र यूकरिस्ती प्रभु यीशु, अपने आप को हम पर प्रकट करने की कृपा कर। सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करी। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जैसे आप लोग इस वीडियो के शीर्ष या जो टाइटल है आप लोग देखे होंगे, प्रभु यीशु जीवित प्रभु हैं या पवित्र यूकरिस्त जीवित प्रभु हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पवित्र यूकरिस्त क्या है ना? आप लोग भी पूछते होंगे ये पवित्र यूकरिस्त हम बार बार सुनते हैं, है क्या चीज, है ना? बोलते हैं है क्या चीज। वास्तव में ये प्रश्न ही गलत है ना? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं या कहीं किसी को देख रहे हैं, तो आप पड़ोस में, आपके पास में जो खड़े हैं उस व्यक्ति से आप पूछेंगे कि वो कौन है ना? यदि कोई सामने जा रहा है या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप पूछेंगे कि वो कौन है, हु इज ही या हु इज शी। आप नहीं बोलेंगे कि वो क्या चीज है। यदि हम किसी व्यक्ति को दिखाकर वो क्या चीज है बोलेंगे, तो लोग उसके आसपास में, उस व्यक्ति के आसपास में अन्य कोई वस्तु, जानवर, कोई चीज या उनके कपड़े में या वे कुछ उठाकर ले जा रहे होंगे, उसके बारे में वे सोचेंगे कि उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति की ओर संकेत करके कभी भी हम ये नहीं पूछेंगे कि ये क्या है, हम पूछेंगे कौन है। पवित्र यूकरिस्त के बारे में भी यही सच्चाई है। हम पवित्र यूकरिस्त को
इंगित करके दिखाकर हम कभी भी ये नहीं पूछ सकते, कभी वास्तव में पूछना नहीं चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, वो ईश्वरीय व्यक्ति है, मरियम से जन्मा प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति पुत्र ईश्वर हैं, पवित्र यूकरिस्त। इस सत्य को हम पवित्र बाइबल और कैथोलिक धर्म शिक्षा, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के सहायता से हम इन दिनों में विस्तार रूप से हम जानेंगे। यानी लगभग 50 से भी ऊपर वीडियोस हम इसके ऊपर ही हम मिलकर मनन करेंगे, चर्चा करेंगे। आपके पास जो सवाल होंगे आप पूछेंगे, हम उसी दिन सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, यदि संभव नहीं होता है, क्योंकि मैं स्वीकार करता हूं मैं इसमें कोई विशेष शिक्षा ग्रहण करके नहीं आया हूं। तो यदि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे सही जानकारी इसकी नहीं है, मैं सीख कर आकर आपको जवाब दूंगा, मैं आपको नम्रता के साथ मैं बता दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पवित्र यूकरिस्त जीवित प्रभु है। द होली यूकरिस्ट इज द लिविंग जीसस क्राइस्ट। ये डेड बॉडी नहीं है, ये मृत शरीर नहीं है। जैसे प्रभु यीशु उठाकर दिखाकर कहते हैं ना रोटी को, जैसे हर पवित्र ख्रिस्त याग में, हर पवित्र यूकरिस्त बलिदान में पुरोहित उठाकर कहते हैं, वास्तव में वो पुरोहित नहीं, स्वयं प्रभु यीशु हैं, उठाकर कहते हैं ये मेरा शरीर है, और दाखरस भरा कटोरा लेकर कहते हैं ये मेरा रक्त है। तो सामान्य रूप से लोग ये सोचते हैं कि ये मरे हुए प्रभु हैं। नहीं, जब हम छोटे थे, मुझे याद है जब मैं छोटा था, जैसे पवित्र कम्युनियन ग्रहण किए हम, तो हम लोग सोचते थे, जैसे कभी कभी ऐसे होता था, फादर जी जब हमें प्रभु यीशु को देते थे, पवित्र कम्युनियन देते थे, रोटी थोड़ी सी टूटी हुई रहती थी, है ना, अभी भी होती है। तो मैं सोचता था आज प्रभु, फादर जी मुझे टूटे हुए प्रभु को दिए, आधा प्रभु को दिए। ये बच्चे लोग इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे हाथों में, यदि आप अपने हाथों में प्रभु यीशु को ग्रहण करते होंगे, पवित्र कम्युनियन को, अब ध्यान देंगे, एक छोटा सा भी टुकड़ा वो संपूर्ण प्रभु है। मैं प्रारंभ में ही इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं। ट्रेंट महासभा जो 16वीं सदी में जब मार्टिन लूथर और उनके साथी कैथोलिक कलीसिया से अलग हुए, उसमें उनका विवाद या उनका जो विरोध जो किए थे उन लोग कैथोलिक कलीसिया के विश्वास का, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति। मार्टिन लूथर यह कह रहे थे कि ये रोटी वास्तव में प्रभु यीशु नहीं है, पवित्र ख्रिस्त याग वास्तव में कलवारी बलिदान नहीं है। वे कह रहे थे प्रभु यीशु रोटी में विद्यमान है, उपस्थित है। आप बोलेंगे फादर जी आजकल हम भी तो वही विश्वास करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हमारे कैथोलिक विश्वासियों से हम पूछेंगे तो हम लोग भी यही कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु रोटी में है, प्रभु यीशु रोटी में उपस्थित हैं। कहीं कहीं शिक्षा देने के लिए कहीं जाते समय मैं ये प्रश्न पूछता हूं लोगों से, बड़े छोटे सबसे, तो यही प्रश्न रहता है, क्या वास्तव में प्रभु यीशु रोटी में उपस्थित हैं, है या नहीं है। आप भी हो सकता है आप भी बोलेंगे हाँ फादर जी मैं विश्वास करता हूं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रभु यीशु रोटी में उपस्थित हैं। गलत है ये, प्रभु यीशु रोटी में उपस्थित नहीं है। मार्टिन लूथर भी यही बोले कि प्रभु यीशु रोटी में उपस्थित हैं। कैथोलिक कलीसिया बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रभु यीशु रोटी में उपस्थित नहीं है, बल्कि रोटी ही प्रभु यीशु है। वो पवित्र यूकरिस्तीय रोटी ही प्रभु यीशु है। इसको हम कैसे समझें? जैसे ग्लास और मेरे जग में पानी है, दो अलग अलग चीजें हैं, एक है ग्लास, दूसरा है पानी। जैसे आप देख रहे हैं ग्लास के अंदर मैं पानी डाल रहा हूं, तो अब हम हिंदी में कैसे कहते हैं पानी कहां है, ग्लास में है ना। ये हमारा विश्वास है, ग्लास में पानी है। अभी इस ग्लास के जगह पर
हम पवित्र यूकरिस्तीय रोटी को हम रखते हैं, है ना। रोटी है, रोटी में प्रभु है, मतलब पानी और ग्लास दोनों अलग दिख रहे हैं ना आपको, है ना। दोनों अलग वस्तु हैं, दोनों अलग चीज हैं। ग्लास और पानी, पानी ग्लास में है, ग्लास में पानी है, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैथोलिक कलीसिया इसका खंडन करती है। कैथोलिक कलीसिया ये कहती है कि रोटी ही प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु रोटी में नहीं है। रोटी और प्रभु को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तत्व परिवर्तन के बाद हम सामान्य रूप से जो बोलते हैं बलि परिवर्तन, वास्तव में वहां जो रहस्य प्रकट होता है या रहस्य जो संपन्न होता है, उसको यह शब्द पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता है। बलि परिवर्तन वास्तव में वो तत्व परिवर्तन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांसब्स्टैंशिएशन। इसको विस्तार रूप से समझा के मैं वीडियो बनाया हूं। आप जैसे मैं पहले ही कहा था, जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ट्रांसब्स्टैंशिएशन या तत्व परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम उसको विस्तार रूप से देखेंगे। आज हम उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वो रोटी स्वयं प्रभु यीशु है। दूसरे एक सिद्धांत लोग फैला रहे थे, वो ये था कि प्रभु यीशु आध्यात्मिक रूप से उपस्थित है। द स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट, जीसस इज प्रेजेंट स्पिरिचुअली। एक सिद्धांत था प्रभु यीशु रोटी में उपस्थित है। दूसरा है प्रभु यीशु आत्मिक रूप से उपस्थित है। आत्मिक यानी स्पिरिचुअल प्रेजेंस, ही इज प्रेजेंट स्पिरिचुअली। हम भी हो सकता है, हम में भी बहुत सारे लोग यही विश्वास करते होंगे कि मैं प्रभु यीशु को आत्मिक रूप से माने ग्रहण करता हूं, मैं उनको आत्मिक रूप से स्पिरिचुअली मैं उनको ग्रहण करता हूं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हम प्रभु यीशु को, संपूर्ण प्रभु को हम ग्रहण करते हैं। उसको हम आज विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ होता क्या है। कि जब हम कहते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु रोटी और दाखरस के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यह रही एक बात। दूसरी बात है, क्या ये मृत प्रभु वहां उपस्थित है, मरे हुए प्रभु हैं? नहीं, ये महिमान्वित प्रभु है, ये पुनर्जीवित प्रभु है। पवित्र यूक्रिस्त पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त है, महिमान्वित प्रभु यीशु है वो। एक छोटी सी एक हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है उससे संबंध, उसके साथ जोड़कर मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मुसलमान दोस्त अपने कैथोलिक दोस्त से एक बार कहता है, हर रविवार कैथोलिक दोस्त मिस्सा बलिदान में, संडे मिस्सा में जाता है, तो ये कहता है कि अरे यार मैं भी तेरे साथ आज चर्च आना चाहता हूं। बोलता है चलो जाते हैं। तो मिस्सा बलिदान के समय ये पूरा देखता है, लोगों को चारों तरफ देख रहा है। लोग एक साथ उठ के खड़े होते हैं, गाना गाते हैं, एक साथ बैठते हैं, कोई आता है पढ़ता है और जाता है, और सब बहुत सारी चीजें वो पूरे मिस्सा बलिदान को पूर्ण रूप से वो ऑब्जर्व करता है। एक एक चीज को ध्यान से वो देखता और सुनता है, जो बातें वहां बोली जाती है। सब कुछ होने के बाद जब पुरोहित रोटी को उठाकर दिखाते हैं, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य हैं वे जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए जाते हैं। तो ये सब वो देखता है। लोग खड़े हैं, कहीं कहीं लोग खड़े हैं, कहीं घुटने टेके हैं, और उसके बाद लोग लाइन में जा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, वैसे दिखा रहे हैं, कैसे भी दिखा रहे हैं, ले रहे हैं, आ रहे हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद जब दोनों दोस्त बाहर निकलते हैं, ये मुसलमान दोस्त अपने दोस्त से पूछता है, वहां जो कुछ वो फादर बता रहे थे, पुरोहित बोल रहे थे, क्या वास्तव में आप लोग इसमें विश्वास करते हो? ये बोलता है हाँ, 100%, ये हमारा विश्वास है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और वो मुसलमान दोस्त बोलता है, यदि मैं तेरे जगह पर होता, मैं खड़े नहीं रहता वहां, मैं साष्टांग प्रणाम जमीन पर मैं लेट जाता। प्रिय भाई और बहनों, इसमें एक विशेष
विश्वास की बात छुपी है। यदि हमारे सामने एक बड़ा व्यक्ति आ जाए, जैसे मान लीजिए हमारे आपके हम यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी हमारे सामने आ जाए, हमें यदि अवसर मिले उनके सामने जाने का, हम कितने भय के साथ, डर के साथ हम जाएंगे, आदर सम्मान के साथ हम जाएंगे, है ना। लोग हम जाएंगे तो उनका पैर पड़ेंगे, एक आदर सम्मान का एक प्रकटीकरण है। यदि हम संत पिता से मिलने का हमें अवसर मिलता है, कितने अंदर एक प्रकार से एक आदर सम्मान का भय हमारे मन में आएगा। लेकिन हम जब पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित होकर प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे क्वायर जो गाना मंडली जो रहते हैं, मिस्सा बलिदान के समय सब कोई प्रभु को ग्रहण कर लिए, वो तो किसी भी तरीके से हम ग्रहण किए, लेकिन उसके बाद यहां खड़े होकर पुरोहित को इंतजार करना पड़ता है, कोयर के लोग गाना बंद कर दें और उन लोग आए, है ना, इंतजार करना पड़ता है, उन लोग गाना खत्म करके उसके बाद आएंगे और पुरोहित प्रभु यीशु को उनको देंगे। यहां एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, एक अनादर हम यहां करते हैं। सबसे पहली बात, हाथ में ग्रहण करना, इस पर भी मैं विस्तार रूप से वीडियो बनाया हूं, उसमें क्या क्या पाप हो सकते हैं। हाथ में ग्रहण करना, कलीसिया भी बोलती है कि हाथ में आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसको कितने भक्ति भावना के साथ, कितने प्रेम के साथ हम उसको ग्रहण करते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि मेरे हाथ में कोई भी छोटा भी टुकड़ा ना रह जाए। यदि मैं उनको हाथ में ग्रहण कर रहा हूं, उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु यहां मेरे हाथ में कोई भी उसका टुकड़ा ना रह जाए, क्योंकि वो टुकड़ा नहीं है जैसे हम चिकन मटन खाते हैं उसका टुकड़ा है, मांस का एक टुकड़ा नहीं, उन एक एक टुकड़ा वास्तव में संपूर्ण प्रभु यीशु है, वो संपूर्ण प्रभु यीशु है। यदि अचानक मान लीजिए प्रभु यीशु दुनिया में आ रहे हैं बोल के हम लोग फ्लेक्स लगवा देते, सब तरफ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पब्लिसिटी कर दिए, कितनी भीड़ लगेगी ना, कितनी भीड़ लगेगी। इनकाश हम आज ही ये समझ लेते हैं कि हर कैथोलिक चर्च में, हर कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु वास्तविक रूप से उपस्थित है, संपूर्ण प्रभु, शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ संपूर्ण प्रभु वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, तात्विक रूप से उपस्थित है। यानी प्रभु यीशु हमारे बीच में है, लेकिन हम में तो वो विश्वास हो नहीं पाता है ना। आपके लिए केवल नहीं है, मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं। यदि ईश्वर एक सोने के रूप में, है ना, करोड़ों करोड़ों रुपया के मूल्यवान एक वस्तु के रूप में अपने आप को, अपनी उपस्थिति को इस दुनिया में बनाए रखे होते, तो हम लोग बोलते हैं बाप रे, इतना महंगी चीज के माध्यम से ईश्वर इस दुनिया में है, तो शायद हम ज्यादा आदर सम्मान करते। ये तो साधारण रोटी है, हमारे हाथ में ऐसे रह जाए, थोड़ा सा कोई फूंक भी दे वो तो उड़ जाएगा। उतनी साधारण रोटी के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। वो अपने आप को इतना छोटा करके हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को बनाए रखते हैं। इनके कारण क्या क्या है वो सब हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन वास्तव में ये सच है या नहीं? हम बोल सकते हैं फादर जी ये तो कलीसिया ऐसे ही बोलती है। आप पवित्र बाइबल से हमें बताइए, दिखाइए कि ये सच है या नहीं। पहले हम पवित्र बाइबल से देखेंगे, उसके बाद हम कैथोलिक धर्म शिक्षा, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च से कुछ बातों को हम पढ़कर हम मनन करेंगे। बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता हूं, वीडियो तो लंबा होगा ही, लेकिन इसमें हम लोग एक ही अध्याय, संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 से लेकर 58 तक का ये वचन आप लोग स्वयं भी पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप इसमें जुड़कर, जैसे मैं पहले ही बताया था, हम लोग ये जो वीडियो, ये जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पवित्र यूकरिस्त के बारे में, हम ये वर्ष 2025 में हर सप्ताह हम चर्चा करेंगे।
तो इसके लिए आप एक डायरी या कॉपी कुछ रख लीजिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। कोई बात आपको समझ में नहीं आई या कुछ प्रश्न पूछना है, आप लोग जरूर पूछिएगा, है ना। उसके साथ हम लोग मिलकर हम चर्चा करके हम आध्यात्मिक जीवन में हमारे इस विश्वास के इस सबसे महत्वपूर्ण इस रहस्य में हम लोग और भी गहराई से आगे बढ़ सके। मैं इसमें से एक दो वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, तो मैं कुछ कुछ वचनों को उधर उधर से चुन चुनकर मैं पढ़कर सुनाऊंगा। योहन अध्याय 6 पद संख्या 35। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं रोटी हूं, मैं रोटी हूं। वे नहीं कहते हैं कि मैं रोटी के समान हूं, वे कहते हैं मैं रोटी हूं। वो किस चीज की रोटी हूं? जीवन की रोटी हूं। तो मुझे खाने से तुम्हें जीवन मिलेगा। उसी प्रकार पद संख्या 41 में भी कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। पहले वे कहे जीवन की रोटी मैं हूं, मैं जीवन देता हूं। उसके बाद में वे कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरकर आया हूं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से उतरकर आया हूं। उसके बाद में वे कहते हैं पद संख्या 48 में, जीवन की रोटी मैं हूं। फिर दोहराते हैं और भी बार बार इस बात को वे दोहराते जाते हैं। हम पद संख्या 57 में इस बात को हम विशेष रूप से हम इसको देख सकते हैं। उसके पहले एक दो वचन हम उसके पहले का देख लेते हैं। पद संख्या 48 वे कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, आप जानते हैं इसके बारे में, फिर भी वे मर गए, वे जीवित नहीं रहे, वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा, फादर जी, पवित्र यूकरिस्त को हमारे दादाजी खाए, हमारे पिताजी खाए, हमारे पड़ोसी खाए, वो तो रविवार के दिन खाए, फादर सिस्टर लोग तो लगभग हर दिन खाए पिए उनको, लेकिन उन लोग भी तो मर गए, है ना। यह मृत्यु का जो अर्थ है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु का अर्थ ईश्वर से अलग होना। पवित्र बाइबल के अनुसार मृत्यु का अर्थ है ईश्वर से अलग होना। आप उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में आप देखेंगे, उसका पिताजी कहेंगे, ये मेरा पुत्र मर गया था, अब वह जी गया है। तो मृत्यु का वास्तविक अर्थ ईश्वर से अलग होना। हम इसको विस्तार रूप से आने वाले दिनों में हम गहराई से हम चर्चा करेंगे। पद संख्या 51 में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। मैं ही हूं वो जीवंत रोटी। मैं केवल जीवन देने वाली रोटी नहीं हूं, मैं जीवंत रोटी हूं। यानी ये रोटी जो है ये मरी हुई नहीं है, ये जीवंत रोटी है। यानी प्रभु यीशु ये कह रहे हैं कि मेरा मांस खाने का मतलब यह नहीं है कि मेरे शरीर को मैं काट काट कर तुम्हें बांट कर दूंगा, नहीं। ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से दूंगा। मेरे मांस खाने का अर्थ है मुझे पूर्ण रूप से ग्रहण करना, मुझे पूर्ण रूप से अपने शरीर में पाना। इसका अर्थ है कि मेरे साथ पूर्ण रूप से एक शरीर हो जाना। उसका मतलब है यीशु को खाने का अर्थ। तो ये जीवन देने वाली रोटी केवल नहीं है, ये जीवंत रोटी है। आगे कहते हैं, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। वो इस दुनिया में केवल नहीं, प्रभु कहते हैं वो सदा जीवित रहेगा। समझिएगा बात को। आगे वे कहते हैं, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। मेरा मांस है वो रोटी। मैं अन्य कोई रोटी के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो मेरा मांस है। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये उनका मांस का मतलब काट कर अलग करके देने का नहीं है। आगे वे कहते हैं, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है ना। दूसरी बात है, यहूदियों के लिए मांस
वो भी मनुष्य का मांस खाना सख्त मना था। यदि कोई ऐसा खाता, उसको पत्थरों से मारकर उसको जिंदा उसको गाड़ देते। वो पाप था। मांस खाना तो अलग बात, वो भी मनुष्य का, वो बिल्कुल मान्य नहीं है। उसके आगे वे क्या कहते हैं, देखिए, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे। अभी तक वे मांस मांस शरीर कह रहे थे, अब वे जोड़ देते हैं, उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। आप पुराने विधान में पढ़ेंगे, रक्त के साथ जानवरों को, पक्षियों को खाना अपराध था। वो मृत्यु दंड के योग्य अपराध था, पाप था। रक्त के साथ नहीं खाना, क्योंकि रक्त जीवन है, जीवन है। लेकिन प्रभु यीशु अभी तक शरीर मांस कह रहे थे, लेकिन जब उसके लिए लोग प्रश्न करने लगे तो प्रभु यीशु और एक बात उसके साथ जोड़ देते हैं। वे कहते हैं, जो मेरा रक्त नहीं पिएगा उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। मांस केवल नहीं, रक्त यानी संपूर्ण प्रभु। आगे क्या कहते हैं, देखिए, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है। तो यह सच्चा भोजन प्रभु यीशु है, और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता, अभी ध्यान दीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण एक वचन है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। मैं क्यों कहा यह सबसे महत्वपूर्ण वचन है इसमें, क्योंकि यहां प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वो निवास करेंगे। निवास करने के लिए जिंदा रहना अनिवार्य है। लाश निवास नहीं कर सकता। जीवित रहने वाला एक व्यक्ति ही निवास कर सकता है। जैसे हम हमारे प्रियजनों को उनकी मृत्यु के बाद हम दफना दिए, हम नहीं बोलते हैं वो वहां कब्रिस्तान में निवास करता है। बोलते हैं क्या आप? नहीं, हम बोलेंगे कि उनको हम दफनाए हैं। वो निवास नहीं करते। निवास करने के लिए हमें जिंदा रहना अनिवार्य है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। निवास करता हूं। ये जीवित प्रभु है। हम उनके लाश को, उनके मांस को नहीं खा रहे हैं। मांस को खाना मतलब जैसे शरीर को काट कर वो टुकड़ा टुकड़ा हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभु अपने आप को हमें देते हैं। यानी इसका अर्थ है कि जैसे विवाह में कहा जाता है, विवाह में कहा जाता है, इसलिए कैथोलिक कलीसिया हमसे कहती है, ये हम लोग बोलते थे ना, ये क्या बोलते हैं, अभी हम लोग बोलते हैं पवित्र कम्युनियन। पहले हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग इसको प्रसाद बोलते थे, परम प्रसाद। इसलिए कलीसिया हमसे कहती है वो प्रसाद नहीं है, वो परम प्रसाद भी नहीं है, बल्कि ये पवित्र कम्युनियन है। उसका अर्थ क्या है? कम्युनियन का अर्थ एक हो जाना, एक शरीर होना। ये एक शरीर होना, ये बात को हम कहां सुनते हैं? विवाह में सुनते हैं। इस रहस्य को हम आने वाले दिनों में हम गहराई से केवल इसी शब्द के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग मनन करेंगे। जैसे विवाह में एक पुरुष और स्त्री एक शरीर हो जाते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं? अब ये दो नहीं, अब ये दो नहीं, बल्कि एक शरीर है। वे नहीं कहते हैं, वे नहीं कहते हैं कि एक व्यक्ति है। शब्दों पर ध्यान देना है। वे नहीं कहते हैं कि ये दो नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। वे नहीं कहते। वे कहते हैं ये दो नहीं बल्कि एक शरीर है, एक शरीर। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर। ये भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो यहां इस रहस्य को प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से हमारे सामने रख देते हैं। तो प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी है, जीवन देने वाली रोटी है, और उनके मांस को केवल नहीं, उनके रक्त को भी हमें पीना पड़ेगा। उनके मांस को खाना और उनके रक्त को हमें पीना है।
यानी संपूर्ण प्रभु, उसका अर्थ वही है। शरीर और रक्त का मतलब, वो पहले केवल शरीर कह रहे थे, लोग उसको समझ नहीं पाए। लोग सोचे कि ये हमें खाने के लिए अपना शरीर कैसे दे सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं शरीर केवल नहीं, मेरे रक्त को भी तुम्हें पीना पड़ेगा। यानी मुझे पूर्ण रूप से अपने अंदर तुम्हें लेना पड़ेगा, ताकि मैं तुम में निवास करूंगा और तुम मुझ में निवास करोगे। इसके साथ और एक महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु और जोड़ते हैं, वो क्या है? देखिएगा, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। पवित्र कम्युनियन ग्रहण करके प्रभु यीशु के साथ एक शरीर होने का जो रहस्य है, इसको प्रभु यीशु अपने और पिता के बीच में जो संबंध है, पवित्र तृत्व का जो रहस्य है, उसके साथ वे तुलना करते हैं। उसके साथ वे तुलना करते हैं। जैसे मैं पिता में निवास करता हूं, पिता में रहता हूं और पिता से मुझे जीवन मिलता है, उसी प्रकार जो मुझे खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मुझसे जीवन प्राप्त करता है। मेरे कारण वो जीवित रहेगा। यानी हम पवित्र तृत्व में हम सहभागी हो रहे हैं। अगला सप्ताह हम इसी रहस्य पर हम मनन करेंगे, पवित्र तृत्व और पवित्र यूकरिस्त के बीच का जो संबंध। ये पवित्र बाइबल से रही बात। अब हम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, यानी कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा ग्रंथ जो है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, यदि आप इंग्लिश समझते हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा आप ये पुस्तक जरूर खरीद के पढ़िएगा। ये कुछ 500-600 रुपया में मिलते हैं। यदि आपको खरीदने में समस्या हो रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करिएगा। इसमें विशेष रूप से हमारे कैथोलिक विश्वास की सारी बातें इस पुस्तक में हमें मिलती हैं। यानी सृष्टि से लेकर पवित्र बाइबल की सारी बातों की व्याख्या, उसके एक्सप्लेनेशंस। यानी हम लोग जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को क्यों बपतिस्मा देना चाहिए, आदि पाप क्या होता है, नरक कौन जाता है, ये रविवार या मिस्सा बलिदान में भाग लेना क्यों जरूरी है, बहुत सारे हमारे पास सवाल होते हैं। वो सबके जवाब मैं आपसे कहता हूं इसमें मिल जाएंगे पुस्तक में। उतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें नंबर्स दिए रहते हैं, जैसे उसमें बाइबल में अध्याय और पदसंख्या हम बोलते हैं, इसमें भी नंबर्स होते हैं। जैसे आज हम लोग मनन करने वाले हैं, उसमें हम लोग चुन चुन कर नंबर लेंगे। इसमें 1323 1323 नंबर, उसका इंग्लिश में है वर्षन, लेकिन उसका जो अनुवाद मैं ऑनलाइन में और कुछ मैं भी स्वयं भी उसको अनुवाद करने की कोशिश किया, उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1323 अंतिम भोज में जिस रात उन्हें धोखा दिया गया, हमारे उद्धारकर्ता ने अपने शरीर और रक्त के यूकरिस्तीय बलिदान की स्थापना की। ये तो आप बात समझ गए। पुस्तक का नाम है कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। कोई मैसेज में पूछ रहे हैं बुक का नेम, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। ये आपको ऑनलाइन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कलीसिया हमसे कह रही है, अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना की। आगे क्या कहते हैं इस नंबर में, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि क्रूस के बलिदान को युगों तक बनाए रखा जा सके। यानी पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना प्रभु यीशु इसलिए किए ताकि क्रूस के बलिदान को, यानी कलवारी बलिदान को युगों तक, दुनिया के अंत तक बनाए रखा जा सके, तब कि वे फिर से ना आ जाएं, यानी उनके आने तक, और अपनी प्रिय वधु, कलीसिया प्रभु की वधु है, उसकी पत्नी है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा, इस पर हम गहराई से और मनन करेंगे। और अपनी प्रिय वधु अर्थात कलीसिया को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति सौंप सकें। स्मृति का मतलब दिमाग से सोचना नहीं है, हम इस पर भी विस्तार रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एक एक शब्द
आप हम लोग दिन भर हम इस पर मनन कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। आने वाले दिनों में हम उस पर गहराई से चर्चा करेंगे, एक एक शब्द पर। अपनी कलीसिया को, यानी अपनी पत्नी को, अपनी वधु को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति सौंप सकें, इसका अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम कलीसिया कहती है? प्रेम का एक संस्कार, यानी पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार जो है प्रेम का संस्कार है। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार एकता का चिन्ह है, एकता का चिन्ह, प्रेम का बंधन। यह प्रेम का संस्कार केवल नहीं है, यह एकता का चिन्ह केवल नहीं है। एकता का चिन्ह का अर्थ क्या होता है? हम लोग, जितने भी लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, जैसे मैं प्रभु को खाया पिया, आप भी प्रभु को खाए पिए, तो हम एक ही शरीर के अंग बनाए जाते हैं। हमारी एकता का चिन्ह पवित्र यूकरिस्त है। इस पर भी हम लोग विस्तार रूप से मनन करेंगे। और प्रेम का बंधन, जैसे मैंने कहा, हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में प्रभु यीशु को ग्रहण करके, पवित्र कम्युनियन में उनको ग्रहण करके हम प्रभु यीशु के साथ एक शरीर हो जाते हैं, इसलिए वो प्रेम का बंधन है। आगे वे कहते हैं, और पास का भोज जिसमें क्रिस्त का सेवन किया जाता है, मन अनुग्रह से भर जाता है। मन अनुग्रह मतलब कृपा से, हमारा मन कृपा से भर जाता है और हमें भविष्य की महिमा का प्रतिज्ञा मिलती है। यानी भविष्य में हम लोगों को जो स्वर्ग में जो अनुग्रह, जो जीवन, जो ईश्वरीय जीवन हमें प्राप्त होने वाला है, उसका एक पूर्वाभास, उसकी प्रतिज्ञा हमें पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में, पवित्र कम्युनियन में हमें मिलता है। असली में ये जो पैराग्राफ है, इसको हम लोग एक सप्ताह तक हम इस पर मनन कर सकते हैं, लेकिन आप अब यदि पूर्ण रूप से उसको नहीं समझे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा बार बार उसको सुनने की कोशिश करिए। और मैं जो इसका जो पीडीएफ है, जो ट्रांसलेट किया हूं, उसका पीडीएफ मैं मेरे वेबसाइट में डाल के, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। अभी तुरंत तो नहीं मिलेगा उसमें, अभी तुरंत आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं कुछ समय बाद में मैं उसको भी बना के उसमें डाल दूंगा, ताकि आप भी उसको पढ़ सकेंगे। इसके बाद में कलीसिया इसके आगे क्या कहती है, देखिएगा। नंबर 1324 1324 में कहती है, द यूकरिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। वास्तव में वतिकान महासभा, द्वितीय वतिकान महासभा में यह कहा गया। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, देखिए 1324, यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का स्रोत और शिखर या पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा, समिट है ना, उसकी यानी वो अंध है, यानी वहीं से पवित्र यूकरिस्त से ही क्रिस्तीय जीवन प्रारंभ होता है। क्रिस्तीय जीवन मतलब हम जो कुछ करते हैं, हमारे क्रिस्तीय जीवन में हम जो हैं और हम जो करते हैं, उसका स्रोत, उसका आरंभ हमें पवित्र यूकरिस्त से ही होता है। और वही हमारा लक्ष्य, हमारा शिखर या हमारा पराकाष्ठा है। हमारा पराकाष्ठा यानी अंध, हमें उसकी ओर, हमें पवित्र यूकरिस्त से जीवन मिलता और पवित्र यूकरिस्त बनने के लिए हम बुलाए जाते हैं। यानी जैसे प्रभु यीशु अपने आप को हमारे लिए बलि चढ़ाए, उसी के समान बनने के लिए हम बुलाए जाते हैं। इन दोनों शब्दों के बारे में ये जो वाक्य है, ये क्रिस्तीय जीवन का स्रोत और पराकाष्ठा या शिखर या हमारा लक्ष्य है। इस पर भी हम लोग विस्तार रूप से आने वाले दिनों में मनन करेंगे। आगे इस नंबर में हम देखते हैं अन्य संस्कार। अन्य संस्कार और 6 संस्कार हैं। कलीसियाई सेवाएं, यानी कलीसिया दुनिया में जो भी कार्य करती, और प्रेरितिक कार्य, सेवाएं, प्रेरितिक कार्य यूकरिस्त से जुड़े हुए हैं। यदि हम इन सभी मिशन कार्यों को पवित्र यूकरिस्त से हटा देते हैं, वो मिशन नहीं कहलाएंगे, वे केवल कुछ सामाजिक कार्य बन जाएंगे और उसकी ओर उन्मुख हैं। उसका अर्थ वही है, हमारे सारे कार्य वहीं से प्रारंभ होते और उसकी ओर खींचे जा रहे हैं। आपका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप लोग जरूर सुने हैं कोलकाता की संत मदर तेरेसा। मदर तेरेसा तो हम सभी सुने हैं, कुछ लोग आप लोग देखे भी होंगे उनको।
उनके धर्म समाज में, अन्य भी धर्म समाजों में सिस्टर लोगों के इसमें होता है, लेकिन विशेष रूप से वो ये स्ट्रिक्ट एक कंडीशन रखी है। उनकी सिस्टर लोग इतना व्यस्त रहती हैं, आप जाइएगा कभी कहीं मौका मिलने से, बहुत सारे वहां गरीब, बेसहारे, बीमार, मरणासन लोगों की सेवा वे करती हैं। लेकिन उनके लिए एक स्ट्रिक्ट नियम है, कानून यह है, आपको हर दिन पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, वो तो हर धर्म समाज में है। लेकिन उसके साथ साथ 1 घंटे की आराधना, पवित्र यूक्रिस्ती आराधना, यूक्रिस्टिक एडोरेशन फॉर 1 आवर, उसके बिना वे कहती हैं आप लोग काम नहीं करेंगे, आप लोग अन्य कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यानी वो रोटेशन में रहता है। कहीं मान लीजिए कुछ 8-10 सिस्टर लोग कोई कम्युनिटी में हैं, कोई कॉन्वेंट में, तो उसका मतलब है कि रोटेशन में उनको आते रहना पड़ेगा। संत मदर तेरेसा क्या कहती थी, हम जिस प्रभु को यहां पवित्र यूक्रिस्त के रूप में देखते हैं, इसी प्रभु की सेवा हम हमारे गरीब, बेसहारे, हमारे जो मरणासन में पड़े जो हमारे भाई बहन हैं, हम उनमें इस यूक्रिस्तीय प्रभु को देखते हैं। इसलिए वे कहा करती थी, इसके बिना हम उस कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए आप इस घटना को भी आप सुने होंगे, हमारे जो क्रिकेट बैटर इंडिया के सिद्धू, उनके बारे में और भी एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, इनके बारे में ये स्वयं इस घटना का जिक्र अपने वीडियोस में किए हैं, मैं स्वयं सुना हूं। वे क्या कहे, एक बार जब वे कोलकाता में खेलने गए थे, तब उनको लगा है कि संत मदर तेरेसा से मिलना चाहिए, तो वे वहां वहां उनके मदर हाउस गए, वहां जाके हॉर्निंग बेल बजाए, सिस्टर आई तो बोले कि मुझे मदर से मिलना है, तो बोले कि बैठिए, वहां सेवा कर रही है, मतलब वो जो गरीब, वो जो बीमार व्यक्ति थे, उनके घावों को वो धोकर उसमें दवाई लगाकर उसका पट्टी बांध रही थी। ये यहां बैठे हुए थे, यहीं पर उनको वहां के लोगों का जो सड़े हुए शरीर को बदबू आ रहा था, वे कहते हैं मुझे उल्टी आ रही थी, मुझे वहां रहा नहीं जा रहा था, तो मैं सोचा है कि मैं उठ के आ जाऊं, लेकिन मैं तो आ गया हूं और उनको बता दिया हूं और उनको जानकारी दे दी गई है, मैं अभी उठ के कैसे जाऊं। तो संत मदर तेरेसा आई, ये उनका प्रणाम किए और बोले, सिस्टर जी, मदर जी, मैं यहां रह नहीं सकता, आप कैसे ये काम कर रही है। वो बोले कि मुझे करोड़ों रुपया कोई व्यक्ति दे दें, फिर भी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं यहां रह भी नहीं पा रहा हूं। संत मदर तेरेसा कही, भाई हम भी उससे ज्यादा पैसा देने से भी मैं नहीं करती, मैं ये कार्य इसलिए करती हूं और मेरी धर्म बहनें और अन्य लोग भी हमारे साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम इस यूक्रिस्तीय प्रभु के लिए हम करते हैं, हम उनमें प्रभु यीशु को देखते हैं। तो इसका अर्थ यही है। तो वहीं से, पवित्र यूक्रिस्त से ही हमारा जीवन, हमारे कार्य प्रारंभ होते और उन्हीं की ओर उन्मुख हैं, यानी उन्हीं की ओर हमें जाना भी है। यदि पवित्र यूक्रिस्त से अलग होकर हम जीने और कार्य करने की हम कोशिश करेंगे, वो शून्य है, जीरो बन जाएगा वो कार्य, क्योंकि वो ईश्वर का कार्य नहीं रहेगा। इसके आगे क्या कहा गया है, धन्य यूक्रिस्त में कलीसिया का संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन निहित है, संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन, अर्थात स्वयं क्रिस्त हमारे पास का, वे स्वयं प्रभु यीशु है। इसके अगला जो नंबर है बहुत महत्वपूर्ण है, असली में इसके साथ वाला ही है वो, इसका दूसरा भाग, यूक्रिस्त ईश्वरीय, यानी ईश्वरीय या दिव्य, ईश्वरीय या दिव्य जीवन में सहभागिता और ईश्वर की प्रजा की एकता का प्रभावी चिन्ह और सर्वोच्च कारण है। एक ही वाक्य है, कितना महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। यूक्रिस्त ईश्वरीय या दिव्य जीवन में सहभागिता, यानी पवित्र यूक्रिस्त के द्वारा हम ईश्वरीय जीवन में, दैविक जीवन में हम सहभागी हो रहे हैं। छोटी बात है, इसलिए हमारे भारत में ये कहा जाता है ना, हम जो खाते हैं हम वही बनते हैं, वी बिकम व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं वही हम बनते हैं। तो हम प्रभु यीशु को खाते पीते हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, यह मरा हुआ मांस को हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन जीवित प्रभु को।
तो यूकरिस्त ईश्वरीय जीवन में सहभागिता और ईश्वर की प्रजा की एकता का प्रभावी चिन्ह, एफिकेशियस साइन, प्रभावी चिन्ह और सर्वोच्च कारण है। उसका कारण भी वही है आगे, जिसके द्वारा कलीसिया का अस्तित्व बना रहता है। चर्च एक्सिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द यूकरिस्ट, जिसके द्वारा कलीसिया का अस्तित्व बना रहता है। यदि पवित्र यूकरिस्त नहीं होता, कलीसिया नहीं होती। आप पवित्र यूकरिस्त को हटा दीजिए, कलीसिया नहीं रहेगी। इसलिए किसी ने बहुत ही सही कहा है, जहां पवित्र यूकरिस्त सर्वोच्च स्थान पाता है, वहीं पर कलीसिया खड़ी रह सकती है, बनी रह सकती है। यदि हमारी पल्लियों में नवीनीकरण लाना है, हमारे धर्म प्रांतों में नवीनीकरण लाना है, हमारी कलीसिया में नवीनीकरण लाना है, हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्र यूकरिस्त के बारे में हमें शिक्षा प्राप्त करनी है और उसमें हमारे विश्वास को मजबूत करना है। कलीसिया और पवित्र यूकरिस्त एक साथ खड़े रहेंगे। जहां पवित्र यूकरिस्त गिरा, कलीसिया गिरी। आज हमारी पल्लियों में हमारे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान विशेष रूप में त्योहारों में एक सामाजिक कार्यक्रम बन जाते हैं, है ना, सामाजिक कार्यक्रम। वहां हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी पल्लियां सामाजिक संगठन बन जाते हैं। हमारे उसमें दलबंदी को हम लोग देखने को मिलता है। मैं उस जाति का, मैं उसका हूं, हम लोग इसमें हैं, 2-3 खंड में बढ़कर हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि वहां पवित्र यूकरिस्त को उसका उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। वहां पवित्र यूकरिस्तीय क्रिस्तीय बनकर हम नहीं जी रहे हैं, पवित्र यूकरिस्तीय कलीसिया बनकर हम नहीं जी रहे हैं, हम पवित्र यूकरिस्तीय एक समुदाय के रूप में हम नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उसी में तो हमारी एकता है। जहां हम उसके साथ एक शरीर बनकर एक साथ जीने से हम इनकार करते हैं, हम स्वयं बलि बनने से इनकार करते हैं, तो वहां वो शरीर नष्ट हो जाता है। इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसके आखिरी में और एक नंबर हम लोग मनन करके हम लोग समाप्त करेंगे। ये विशेष नंबर है 1413, 1413, 1413, कैटिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1413। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, इसलिए मैं इसको पहले इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि हिंदी शायद ट्रांसलेशन में गड़बड़ी भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। बाय द कॉन्सेक्रेशन, द ट्रांसबस्टेंशिएशन ऑफ द ब्रेड एंड वाइन into the body and blood of Christ is brought about. Under the consecrated species of bread and wine, Christ himself, living and gracious, is present in a true, real and substantial manner. His body and his blood with his soul and his divinity. ये असली में ट्रेंट की महासभा आप सुने होंगे, 16वीं सदी में ट्रेंट की महासभा, उसमें जो 1640 1640 का ये नंबर है। इसको कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में 1413 में इसका अनुवाद अभी हम देखेंगे। मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद जो मैं ट्रांसलेट किया हूं उसको पढ़ के सुनाता हूं। तत्व परिवर्तन, कॉन्सेक्रेशन, असली में हम लोग हिंदी में उसका सही शब्द नहीं है हमारे पास, उसको मैं यहां तत्व परिवर्तन, जिसको हम लोग सामान्य रूप से बलि परिवर्तन बोलते हैं, असली में वो सही शब्द नहीं है। तत्व परिवर्तन, ये तत्व परिवर्तन क्या होता है, जैसे मैं पहले भी कहा, इसको हम विस्तार रूप से और कभी चर्चा करेंगे। जैसे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उसको आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको इस पर एक वीडियो मिलेगा, एक नहीं 2-3 वीडियो मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो शिक्षा दिया उसका वीडियोस मैं डाला हूं, उसमें आप देख लीजिएगा। तो तत्व परिवर्तन के द्वारा रोटी और दाखरस क्रिस्त के शरीर और रक्त में परिवर्तित होते हैं। दोबारा पढ़ रहा हूं। तत्व परिवर्तन के द्वारा रोटी और दाखरस
क्रिस्त के शरीर और रक्त में परिवर्तित होते हैं। तत्व परिवर्तित रोटी, यानी परिवर्तन के बाद की जो रोटी और दाखरस के रूप में, उसके अंदर नहीं, देखिएगा रोटी और दाखरस में नहीं है, उसके रूप में क्रिस्त स्वयं सजीव और महिमा में रूप से, लिविंग एंड ग्लोरियस, सजीव यानी जीवित प्रभु, ये मरी हुई लाश नहीं है, ये जीवित प्रभु है, सजीव और महिमा में रूप से, और देखिएगा सच्चे, वास्तविक और तात्विक रूप से उपस्थित होते हैं। ये कोई आध्यात्मिक उपस्थिति नहीं है। इट इज नॉट ए स्पिरिचुअल प्रेजेंस, इट इज ए फिजिकल प्रेजेंस, सब्सटैंशियल प्रेजेंस। सच्चे, वास्तविक और तात्विक रूप में उपस्थित होते हैं। उसका अर्थ क्या है? उनका शरीर, उनका रक्त, उनका आत्मा और उनकी ईश्वरीयत्व या ईश्वरीयता के साथ, यानी वो संपूर्ण प्रभु है। इसको कैसे समझें? जैसे हम एक व्यक्ति को ले लेते हैं, जैसे आप अपने को भी ले लीजिए, जैसे मेरा शरीर है, हम हर व्यक्ति की आत्मा होती है, वी हैव स्पिरिट ना, हम लोग बोलते हैं। इस संदर्भ में मैं इसका एक क्लियर करना चाहूंगा। हम हमारे मनुष्यों के लिए हम लोग बोलते हैं मेरी आत्मा, लेकिन जब ईश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में जब हम बात करते हैं, कृपया कभी भी स्त्रीलिंग का प्रयोग मत करिएगा, ईश्वर की आत्मा मत बोलिएगा। वो ईश्वर के आत्मा या ईश्वर का आत्मा, वो पुल्लिंग में ही रहेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। वापस आते हैं। तो शरीर, मेरा शरीर है, शरीर के अंदर रक्त है, इसलिए मैं जिंदा हूं। शरीर और रक्त आत्मा है, हमारे लिए मनुष्यों की आत्मा होती है, और हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का स्वभाव मानवता हम कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में जब कहा जाता है, यहां क्या कहा जा रहा है? शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरीयत्व या ईश्वरीयता, संपूर्ण प्रभु वहां उपस्थित है। किस रीति से कलीसिया किन किन शब्दों का प्रयोग कर रही है? देखिए, सच्चे, वास्तविक, तात्विक, ट्रूली, रियली, सब्सटैंशियली ही इज प्रेजेंट। कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूं, बहुत सारे संत लोग कहे हैं इसके बारे में। संत फिलिप नेरी कहते हैं, संत फिलिप नेरी कहते हैं, वे कहते हैं यदि कैथोलिक विश्वास या पूरी दुनिया पवित्र यूकरिस्ती की जो वास्तविकता है, कलीसिया जो सिखाती है, इस वास्तविकता को वास्तव में विश्वास कर देती, ये दुनिया, कम से कम हमारी कलीसिया विश्वास कर देते, तो हम लोगों को हमारे हर कैथोलिक चर्च के सामने हम लोगों को वहां आर्मी को तैनात करना पड़ता, पुलिस को तैनात करना पड़ता। जैसे हमारे छोटे बड़े नेता लोग जब आते हैं, कितनी भीड़ लग जाती है। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु के बारे में भी हम सुनते हैं, भीड़ की भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती थी, हजारों हजारों लोग आ जाते थे। आज जैसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार लोगों के साथ में उनके बॉडीगार्ड होते हैं, वहां आर्मी रहती है, साथ में सैनिक होते हैं, उसी प्रकार संत फिलिप नेरी कहते हैं हमारे कैथोलिक चर्चों के सामने हम लोगों को इस प्रकार आर्मी तैनात करना पड़ता। यदि हम वास्तव में इस पर, ये जो कलीसिया के द्वारा ईश्वर सच्चाई रहस्य हम पर प्रकट करते हैं, यदि हम उसको मान लेते हैं तो, यदि हम मान लेते हैं तो अफसोस की बात है, अब दुनिया में लगभग, दुनिया में हमारे भारत में हो सकता है ऊपर नीचे 30 से 35% लोग ही ये विश्वास करते हैं कि वास्तव में पवित्र यूक्रिस्त प्रभु यीशु हैं। लेकिन यदि हम इसको वास्तविक रूप से विश्वास करते हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है, आपके लिए केवल नहीं, मेरे लिए भी, तो हमारा जीवन कितना बदल जाता, हमारा जीवन कितना बदल जाता, क्योंकि वो स्वयं प्रभु यीशु हैं। हम प्रभु यीशु को हमारे शरीर में पाते हैं, वे हमारे हृदय में केवल नहीं रहते हैं,
वे हमारे शरीर को अपने साथ एक बना देते हैं। जैसे योगन रचित सुसमाचार अध्याय 6 में हमने सुना था, वे कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें निवास करता हूं और वह मुझ में निवास करता है। निवास करना, जीवित, हम उनके साथ एक शरीर बनाए जाते हैं। एक शरीर, जैसे विवाह में पति पत्नी से कहा जाता है, अब ये दो नहीं, अब ये दो नहीं, बल्कि एक शरीर है। अब ये एक शरीर है। हम प्रभु यीशु के साथ एक शरीर बनाए जाते हैं। वी बिकम मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, वी बिकम वन बॉडी विथ क्राइस्ट। इसलिए उसको पवित्र कम्युनियन कहा जाता है। कम्युनियन का मतलब एक होना, एक होना। हम यीशु के साथ एक कर दिए जाते हैं। कितने अफसोस की बात है। कुछ बातें मनन चिंतन के लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप व्यक्तिगत रूप से अपने परिवारों में इस वीडियो को आप दोबारा जरूर सुनिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी जुड़े होंगे, शुरू से लेकर सुनिएगा। मनन चिंतन के लिए कुछ बातों का आपके सामने मैं रखता हूं। यदि ये सब बातें सच हैं, क्या हमें इसमें विश्वास करने के लिए तैयार हूं? सबसे पहला सवाल मेरे लिए भी है, हम सबके लिए, मनन चिंतन के लिए, क्या मैं इस सच्चाई में, ये जो सत्य कलीसिया के द्वारा ईश्वर मुझ पर, मेरे परिवार पर, कलीसिया पर, दुनिया पर ईश्वर प्रकट करते हैं, क्या मैं इस सत्य को, क्या मैं मानने के लिए तैयार हूं? क्या मैं स्वीकार करता हूं कि यह सच है, कि यह सच है? यदि यह सच है तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके लिए, आपके लिए केवल नहीं, मेरे लिए, हमारी पल्लियों में भी हम ये सवाल उठाएं, हमारे छोटे छोटे प्रार्थना समूहों में हम ये सवाल उठाएं। दूसरा सवाल, यदि उसी प्रभु को मैं भी खाता पीता हूं, मेरे पड़ोसी भी खाते पीते हैं, दूसरे जाति के भाई बहन भी खाते पीते हैं, तो हम क्या एक ही शरीर नहीं है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुरिन्थियों के नाम अपने पहला पत्र में अध्याय 11 में और अध्याय 10 में संत पौलुस इसकी विस्तार शिक्षा देते हैं। यदि आप उसके बारे में अभी ये पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिएगा। हम आने वाले दिनों में इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच में जो दलबंदी है, वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कब? जब हम इस पर दृढ़ विश्वास करेंगे। तो हमारे बीच में एससी, एसटी, जनरल, वो भाषा, ये भाषा, वो जाति, ये जाति, वो रंग, ये रंग, वो देश, ये देश, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु के शरीर हैं, हम कलीसिया के सदस्य हैं। ये दो सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं। तीसरा एक सवाल और एक पर्सनल, एक सवाल के रूप में, केवल एक सुझाव मैं आपको दे रहा हूं। अगली बार जब भी आप अपने चर्च जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे, और जब भी आप पवित्र यूकरिस्त बलिदान में सहभागी होंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के पहले थोड़ा वक्त लीजिए, समय लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु के साथ एक शरीर होने की उस सच्चाई का पूर्ण रूप से अनुभव करिए। प्रभु यीशु मुझे अपने शरीर के साथ, अपने साथ जीवित प्रभु हैं, अपने साथ एक शरीर बना रहा है, इस सत्य को अनुभव करें। इसलिए महान संत लोग, यहां तक हमारे जो प्रोटेस्टेंट जो पास्टर्स होते हैं, उन लोग भी सत्य को स्वीकार किए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार पवित्र मिस्सा बलिदान के अंतर्गत होता है। सबसे बड़ी चंगाइयां पवित्र मिस्सा बलिदान के अंदर होती हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसलिए अनुभव नहीं करते हैं। एक सुझाव मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको आप अनुभव करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा, हम आने वाले दिनों में इसको करने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक साथ मिलकर हम मनन करेंगे और उसमें अनुभव करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग, हमारे छोटा सा गिरजाघर है, उसमें भी जाकर आराधना करके इसमें अनुभव करने के लिए भी मैं कुछ मार्गदर्शन आपको दूंगा। आपके पास मैं एक छोटी सी घटना सामने रखूंगा, यदि आपके पास कोई सवाल होंगे तो आप लिख दीजिएगा। तब तक एक छोटी सी घटना। संत फिलिप नेरी, जब भी वे एक पुरोहित थे, चर्च में मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे थे,
और पवित्र कम्युनियन दे रहे थे। और उनके चर्च का एक सदस्य, एक भाई आकर पवित्र कम्युनियन ग्रहण किए। और पवित्र कम्युनियन ग्रहण करने के बाद, जैसे हम में से भी बहुत सारे लोग हम लोग करते होंगे, अंतिम आशीष के पहले ही जैसे वो गए अपनी जगह पर, थोड़ा सा प्रार्थना किया और निकल गए, तो फादर फिलिप नेरी जो वहां वेदी सेवक थे, दोनों दो जन को बुलाए जल्दी। बोले फादर जी कहिए। बोले जाओ, दो जलती मोमबत्ती जो वेदी के पास रखी हुई हैं, दो मोमबत्ती लो। वे लिए, दौड़ते हुए जाओ। जो व्यक्ति अभी पवित्र कम्युनियन ग्रहण करके चर्च के बाहर निकल रहा है, उसके दाएं बाएं दोनों दौड़ो। कितना कितनी बड़ी बात है वो। उसका अर्थ आप समझ रहे हैं, मैं सोच रहा हूं उसका अर्थ क्या है। हमारे चर्चेस में आप देख रहे होंगे, जब हम पवित्र कम्युनियन, पवित्र यूकरिस्ती प्रभु को पवित्र संदूक से, टैबरनेकल से हम लेकर दूसरे एक जगह ले जाना रहता है, चर्च के अंदर ही है तो हम लोग मोमबत्ती नहीं ले जाते हैं, और कहीं बाहर ले जाना रहता है, हम लोग एक या दो मोमबत्ती दाएं बाएं पकड़ कर हम ले जाते हैं। यानी हम हर एक प्रभु यीशु को जब ग्रहण करते हैं, हम एक पवित्र संदूक बन जाते हैं। वी बिकम टैबरनेकल्स, हम विधान की मंजूषा बन जाते हैं। कितना बड़ा एक रहस्य केवल नहीं, कितना बड़ा एक वरदान केवल नहीं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम हर एक इस दुनिया में एक यीशु बनकर, यीशु की उपस्थिति बनकर हम भेजे जाते हैं, या उपस्थिति बनाए जाकर हम भेजे जाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सैक्रमेंटल प्रेजेंस, यानी संस्कार। सैक्रमेंट मतलब संस्कार, संस्कारिक उपस्थिति, संस्कारिक उपस्थिति। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जो जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, उसी प्रकार हर एक कैथोलिक विश्वासी को कहना पड़ेगा, जिसने मुझे देखा वो प्रभु यीशु को देखा। जिसने मुझे देखा है वो प्रभु यीशु को देखा है, क्योंकि उसने यही कहा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। जिस तरह पिता में मैं बने रहता हूं और पिता से मुझे जीवन मिलता है, उसी प्रकार जो मुझे खाता पीता है उसे भी मुझसे जीवन मिलेगा। इसलिए गलातियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हमारे धर्म प्रांत में एक फादर जी हैं, आदरणीय फादर जॉन पुन्नूर। उनके पवित्र कम्युनियन के बाद की एक प्रार्थना है, बहुत सुंदर सी प्रार्थना। वास्तव में एक कलीसियाई शिक्षा है, विश्वास है, वो हमारे प्रार्थना पुस्तकों में मिलती है। उसमें, उस प्रार्थना में उस विश्वास को प्रकट करते हुए आखिरी में वे कहते हैं, उस प्रार्थना में कहा जाता है, ताकि मैं दूसरा यीशु बन जाऊं, ताकि मैं दूसरा यीशु बन जाऊं। हमारा जीवन का लक्ष्य ही दूसरा यीशु बनाए जाना ही है। यदि है तो पवित्र यूकरिस्ती बलिदान ही हमारे जीवन का केंद्र है। पवित्र यूकरिस्ती ही हमारा जीवन का केंद्र है, हमारे जीवन का स्रोत है। इसलिए वो स्थान हमारे जीवन में हम पवित्र यूकरिस्त को दें। इसलिए जैसे शुरू में ही मैंने कहा है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, यूक्रिस्तीय धर्म शिक्षा करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट मतलब उसके अंतर्गत हजारों वीडियोस हो सकते हैं। हमारे इसमें कम से कम 40 से भी ऊपर वीडियोस होंगे पवित्र यूक्रिस्त और संस्कारों के बारे में। आप उसको क्लिक करिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और आप लोग भी इसमें जुड़िएगा। और जैसे मैं बीच में कहा था, एक डायरी रखिए, उनमें इन बातों को लिखिए। कोई सवाल होंगे आप हमसे पहले भी पूछ सकते हैं, लाइव में भी पूछ सकते हैं, और उसमें यदि मैं तुरंत जवाब दे पाता हूं तो आपको जवाब दूंगा, नहीं तो बाद में मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल पूछा जा रहा है, जो लोग यानी प्रोटेस्टेंट लोग यीशु का शरीर नहीं ग्रहण करते हैं उनका क्या होगा? अच्छा सवाल है। उनका केवल नहीं, जो अन्य लोग भी हैं जो ग्रहण नहीं करते हैं उनका क्या होगा? देखिए, बात हमें ये समझने की जरूरत है, कलीसिया के द्वारा ईश्वर हम पर जो शिक्षा प्रकट किए हैं या जो रहस्य प्रकट किए हैं वो हम सबके लिए है, सभी लोगों के लिए है।
लेकिन विशेष रूप से जो विश्वास करते हुए आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन उनके लिए क्या होगा, अन्य लोगों का क्या होगा, हमें नहीं पता। ईश्वर के लिए यह सब अनिवार्य नहीं है। ईश्वर के लिए यह सब अनिवार्य नहीं है, यह सब हमारे लिए अनिवार्य है। तो इसलिए कलीसिया के द्वारा जो रहस्य प्रकट किए गए हैं, जो शर्त रखे जा रहे हैं, ये सब हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अन्य लोगों का क्या होगा, वो तो ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उनके लिए संस्कारों की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे समय में कलीसिया के द्वारा जो रहस्य प्रकट किए हैं उसका यही माध्यम है। लेकिन क्या होगा, वो सब ईश्वर के हाथ में है। उसका कलीसिया यही जवाब देती है। जैसे बपतिस्मा जो ग्रहण नहीं किए, जैसे कलीसिया भी कहती है बपतिस्मा मुक्ति के लिए, आनंद जीवन के लिए अनिवार्य है ना। उसके बारे में भी मैं इसके पहले वीडियो बनाया हूं उसके अंदर, क्योंकि ये विस्तार रूप से चर्चा करने के एक रहस्य है। तो उसमें भी कलीसिया हमसे यही कहती है, संस्कार बपतिस्मा हम मनुष्यों के लिए जरूरी है, लेकिन अन्य लोगों को ईश्वर कैसे बचाएंगे वो हम नहीं जानते। वो करेंगे, वो कैसे करेंगे हम नहीं जानते। इसलिए हमें इन सभी बातों को उनके हाथ में देना, और हमें जो जिम्मेदारी दिए हैं उसको हमें करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते हैं तो सबको ये तो मुक्ति प्राप्त करेंगे, सबका तो यही होने वाला है, तो हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन बातों पर हम और भी विचार करें। यदि आप अभी अभी जुड़े हैं, पूरा वीडियो शुरू से आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, लिखिए बातों को। और हमारे इसके पहले के वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप समझ रहे हैं ना, उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंतर्गत आप जाएंगे, एक प्लेलिस्ट है पवित्र यूकरिस्त के बारे में, सारे वीडियोस उसमें आपको मिलेंगे। मैं लगभग 40 से भी ऊपर वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो आइए हम छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में तेरे पुत्र के जीवन को वर्तमान बनाते रहने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सबसे पहले तुझसे माफी मांगते हैं, कलीसिया की ओर से, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, हमारे पल्ली के रूप में भी जो अनादर, जो अविश्वास, जो अयोग्यता के साथ हम प्रभु को ग्रहण करके हमारे चर्चेस में, हमारे मिसा बलिदान में हम लोग जो अनादर प्रकट करते हैं, सही भक्ति भावना प्रेम के साथ ग्रहण नहीं करते हैं, उन सभी क्षणों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। प्यारे पिता यूकरिस्त प्रभु, तुझसे माफी मांगते हैं। हम तुझसे विशेष कृपा की कामना करते हैं, मांग करते हैं प्यारे पिता, इस महान रहस्य को हम योग्य रीति से अपना सके, हम उसको उचित स्थान हमारे जीवन में दे सके, और प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त में ग्रहण करके हम भी जो जिम्मेदारी उसके द्वारा तू हमें दिया है, तेरी संतान बनकर प्रभु यीशु के समान इस दुनिया में अपने आप को बलि चढ़ाने की जो जिम्मेदारी, दूसरों की मुक्ति और तेरी महिमा के लिए अपने आप को देने की जो जिम्मेदारी, कलीसिया में एक शरीर के रूप में जीने की जो जिम्मेदारी, इन सभी को हम अपने जीवन में हम जीने की कृपा हम सबों को मिले। ये पवित्र यूकरिस्त की माँ, हमारी प्यारी माँ मरियम, हम सबके लिए प्रार्थना कर, हमें भी मार्गदर्शन देते रह। हमें कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। एक सवाल आया है, योहन 19:9 के अनुसार क्या उस विवाह भोज में भाग लेंगे जो पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं? क्योंकि संसार में सभी इस्राएलियों ने मन्ना खाया और इस संस्कार लिए हुए सभी रोटी और दाखरस ग्रहण करते हैं। पौलुस जी, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, जो मनन हम लोग किए। देखिए, पवित्र यूकरिस्त और मन्ना में बहुत अंतर है। पवित्र यूकरिस्त के बारे में योहन अध्याय 6 आप पढ़िएगा, जिस पर हम लोग शुरुआत में ही भी मनन किए थे। उसके अंदर आप जाएंगे
उसमें आप देखेंगे प्रभु यीशु कहेंगे कि जो रोटी यानी मन्ना जो खाए थे वे मर गए, लेकिन जो मेरा मांस खाएगा और मेरा रक्त पिएगा वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु स्वयं अध्याय 6 में जो हमें संत योहन लिखकर दिए हैं उसमें बताया गया है। इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में हम जो जी रहे हैं, जो जीवन इस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये वास्तव में हम मर चुके हैं। कब मरे? बपतिस्मा के समय हमारी मृत्यु हो चुकी है, हमारी मृत्यु हो चुकी है। हम प्रभु यीशु के साथ मरकर उनके साथ दफनाए जाकर हम उनके साथ पुनर्जीवित कर लिए गए हैं। We have died, we were buried, we have been raised with Jesus Christ. अब हम उनको खा पीकर उनके समान हम बनाए जा रहे हैं। रोमी अध्याय 8 पद संख्या 29, चैप्टर 8 वर्स 29, आप जरूर पढ़िएगा। वहां संत पौलुस कहेंगे कि ईश्वर हमारा परिवर्तन कर रहे हैं। कैसे? प्रभु यीशु के समान हमारा परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए संस्कार महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जैसे मैं पहले भी कहा, हम आने वाले दिनों में भी और विस्तार रूप से मनन करेंगे। हर सप्ताह पवित्र यूकरिस्त के बारे में एक वीडियो, और हर दिन एक अध्याय। आने वाले दिन यानी कल से हम विधि विवरण ग्रंथ प्रारंभ करने वाले हैं। कल भी हम लोग लाइव किए थे विधि विवरण ग्रंथ का जो परिचय, इंट्रोडक्शन टू द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी। हम लोग हर दिन एक अध्याय पब्लिश करते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसकी व्याख्या, थोड़ी सी लंबी व्याख्या आपको मिलेगी, उसका अर्थ क्या होते हैं, उस अध्याय को कैसे समझना चाहिए, उसमें भी आप लोग जुड़िए। हर दिन एक अध्याय, हर दिन सुबह 6 बजे। उसी प्रकार हर दिन 6:30 बजे हम लोग पवित्र रोजरी विंदी भी पब्लिश करते हैं, उसमें भी आप लोग शामिल होइए। और हमारे चैनल में कैथोलिक कलीसिया से संबंधित पवित्र यूकरिस्त के बारे में, मां मरियम के बारे में, पवित्र वचन के बारे में और भी अन्य जो रहस्य हैं सब के बारे में भी वीडियोस मिलते हैं। और भी जो भक्ति प्रार्थनाएं हैं, नवरोजी प्रार्थनाएं, क्रूस का रास्ता, ये सब भी मिलते हैं। आप उन सबको भी देखिए। यदि आपके पास कोई सवाल है इस रहस्य के बारे में, आज जो हम लोग मनन चिंतन किए, आप जरूर मुझे आप मैसेज करिए, हम लोग जरूर उस पर चर्चा करेंगे। आपके सवालों का जवाब यदि मुझे पता नहीं होगा, मैं उसके जानकारी लेकर अध्ययन करके मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप सबको धन्यवाद। जय यीशु।